नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। राजस्थान के पाली जिले की रानी पंचायत समिति के अधीन ग्राम पंचायत धारिया द्वारा जारी किए गए पट्टों में सरकारी जमीनों की ऐसी बंटरबांट हुई कि जैसे देखो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रेवड़ियां लूटने में मशगूल नजर आया। ग्राम पंचायत धारिया में सरकारी जमीन पर जिधर भी देखो उधर अतिक्रमण कर कब्जा ही कब्जा देखने को मिल रहा है। जहाँ नजर फैलती उधर पहाड़ों को काटकर कब्जा, गोचर जमीन पर कब्जा, गैर मुमकिन जमीन पर कब्जा, औरण चारागाह की जमीन पर कब्जा। ये सब कोई और नहीं कर रहा बल्कि गांव के मुखिया का पति सरपंच रखमा देवी व उनके पति भाजपा नेता खीमाराम सिरवी ने रेवड़ियों की तरह सरकारी जमीन के बांट दिए पट्टों का वितरण किया है। सरकारी जमीन पर बांटे इन पट्टों के फर्जी होने की आशंका तब उजागर हुई जब पट्टों पर ग्राम सेवक के न हस्ताक्षर थे न ही सील। ऐसे में बड़ी धांधली से नकारा नहीं जा सकता। मजे की बात तो यह है सरपंच और सरपंच पति ने सिस्टम पर ऐसा प्रहार का तमाचा मारा है कि हर कोई स्तब्ध है, हैरान है, परेशान है। अवैध पट्टों की रेवड़ियां बांटने का ठिकाना और आशियाना भी चुना। आप शंकर चौक जाएंगे, ये ठिकाना बनाया प्रशासन गांवों के संग अभियान को। ग्रामीणों की माने तो सरपंच रखमा देवी और उनके पति खीमाराम पर गंभीर आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा है कि सरकारी जमीन पर पट्टे देकर करवाए हैं, सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण करवाया है। इधर सरपंच पति की दबंगई तो देखिए, पंचायत पर आरटीआई लगाने पर खीमाराम मारपीट करने से भी पीछे नहीं रहता। सरपंच पति खीमाराम ने एक आरटीआई लगाने वाले ग्रामीण किशोर सिंह के साथ मारपीट की, गाली गलौज के साथ एक नमूना भी पेश कर चुका। उसकी दबंगई का आलम यह है कि ग्राम ढारिया व आसपास में इतना प्रभाव व भय है कि कोई उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की जरूरत तक नहीं करता। गाँव के एक व्यक्ति परिवार चैन सिंह भी अब तक ग्राम पंचायत से लेकर पटवारी, आरआई, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, जिला परिषद में सीईओ व जिला कलेक्टर को 2020 से लगातार हो रहे अतिक्रमण की सूचना देता आ रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। निवेदन करना चाहता हूं कि मैं ढारिया का आम नागरिक चैन सिंह गांव ढारिया की ग्राम पंचायत के ढारिया गांव के अंदर करीबन 15 से 20 सालों से लगातार गोचर, ओरण या पहाड़ों की ज़मीनों पर लोग कब्जे करते आ रहे हैं और इसकी शिकायत मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को सन 2020 से लगातार कर रहा हूं। आरआई, पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ, एसडीएम, सीओ, यहाँ तक कि कलेक्टर महोदय को भी कई बार पेश हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने कार्रवाई हो रही है सिर्फ इसी टाइप का आश्वासन दे रहे हैं। ये नहीं है कि उन्होंने ताबड़तोड़ किसी प्रकार की कार्रवाई की हो। लोगों को 91 यानी कि 76 आदमियों को गोचर भूभाग घोषित करने के बाद में भी उनको किसी प्रकार के हटाने के आदेश नहीं किए हैं और उस पर अभी तक सरपंच पहले भी करीबन 200 से 250 पट्टे फर्जी गोचर के अंदर आवंटित कर चुका है। उसमें खीमाराम चौधरी किसान मोर्चा अध्यक्ष जो बीजेपी का लीडर है और गाँव के आम जनता को डरा धमका रहा है और उसकी पत्नी की सरपंच रखमा देवी की आड़ में गांव ढारिया के गोचर भूभाग पर पट्टे जारी कर रहा है और पहले भी इसने सैकड़ों पट्टे जारी किए और अभी जो अभियान जो गांव के संग अभियान जो चला था उसमें भी 168 पट्टे जारी किए हैं। उस 168 पट्टे में कई लोग जैसे करण, लक्ष्मीचंद या गजराज ऐसे कई लोगों को 7-7, 8-8, 10-10 पट्टे जारी किए हैं और ढारिया के अंदर भी कम से कम 30 से 35 पट्टे जो जारी किए हैं। वो जो ढारिया के अंदर पट्टे जो फर्जी बांटे गए हैं वो भाजपा नेता खीमाराम चौधरी जो सरपंच रखमा देवी का पति है वो अपने जोर ज़बरदस्ती से पट्टे बांट रहा है और उन पट्टों के अंदर किसी प्रकार के सरकारी तंत्र की न तो सील है, ग्राम सेवक की न तो सील है, न उसके ऊपर सिग्नेचर है और उनकी पंचायती कार्यकारिणी मीटिंग के अंदर भी गृह सचिव महोदय यानी ग्राम सेवक ऐतराज़ जता रहे हैं कि ये सरकारी भूभाग है और ये कानूनन विरुद्ध है, इसके ऊपर पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। सरपंच रखमा देवी और उसका पति खीमाराम ने अभी तक ढारिया के अंदर 200 बीघा ज़मीन के अंदर फर्जी पट्टे बांट दिए हैं और उस पट्टों के ऊपर धड़ल्ले से बांध काम चल रहा है और लोगों को अगर उसकी किसी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उसके साथ मारपीट करता है। उसमें एक आदमी जो गांव का किशोर सिंह राजपुरोहित है उसने उसकी आरटीआई पंचायत में जाके मांगी तो उसके साथ मारपीट की और यहाँ तक कि उसके घर के अंदर जाकर भी खीमाराम चौधरी और उसकी पत्नी रखमा देवी वो उसके भाई की 2 पत्नियों ने मिलकर घर में जाकर के उनके साथ मारपीट की, जिसका मुकदमा रानी थाने में उसने दर्ज करवाया, जिसकी आज दिन तक न तो किसी प्रशासनिक जांच हुई है और न ही उस
किशोर सिंह के साथ न्याय हुआ है। मैं प्रशासन से ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनसे पद से बर्खास्त किया जाए।